ओके शुगर, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का लेसन है थर्मोकपल अकॉर्डिंग टू ओ लेवल एंड IGCSE स्टैंडर्ड्स। थर्मोकपल इज़ अ वेरी फेमस इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर और एग्जामिनर का काफ़ी सारा फोकस भी इसके ऊपर होता है। जस्ट राइट इट डाउन द टॉपिक थर्मोकपल। थर्मोकपल इसकी शेप, जिसको आप डायग्राम कह सकते हैं, ये आपको सीखनी है। नंबर 2, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इन दो चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो एडवांटेजेस से हम स्टार्ट करते हैं कि इसके एडवांटेजेस में आता है कि ये वेरी क्विक इन रिस्पॉन्स है। जस्ट लाइक आप इलेक्ट्रिसिटी के जैसे बटन दबाते हो तो फ़ौरन लाइट ऑन हो जाती है, इस तरीके से ये फ़ौरन ही आपको टेम्परेचर दे देता है। वेरी क्विक इन रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्सिव ज़्यादा है। मरकरी को हीट मिलेगी, बल्ब से हीट अंदर जाएगी, पूरे मरकरी जो है वो हीट अप होगा, फिर उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन में जाता है, तो वो टाइम लेता है। ठीक है, जबकि ये आपको फ़ौरन, जब ये आपको वो वेरी क्विक रिस्पॉन्स दे देता है तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आप रैपिडली चेंजिंग टेम्परेचर, जो बहुत तेज़ी से टेम्परेचर चेंज हो रहे होते हैं, उनको भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, जबकि ये खासियत मरकरी के अंदर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं रैपिड चेंजिंग टेम्परेचर, रैपिड चेंज इन टेम्परेचर को भी मेजर कर लेता है ये तेज़ी के साथ, और कैन गिव द टेम्परेचर ऑफ अ स्पॉट ओनली, कैन गिव टेम्परेचर ऑफ अ स्पॉट। स्पॉट का मतलब क्या, इसके पास प्रोब्स होती हैं। ये कोई बल्ब तो होता नहीं है कि आपको पूरा उस हीट में या वाटर में डिप करना पड़ेगा तो फिर वो पूरे वाटर का टेम्परेचर जैसे मरकरी देता है। इसको आप किसी एक स्पॉट पे भी इसकी नॉब को रख देंगे तो उस स्पॉट का टेम्परेचर ये फाइंड आउट करके आपको दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ हमारे पास जो सबसे फेमस है, इसकी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है। रेंज इसकी आती है 1500 डिग्री सेल्सियस से -200 डिग्री सेल्सियस तक, यानी वेरी हाई टेम्परेचर और वेरी लो टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। वेरी हाई टेम्परेचर, हाई और वेरी लो, इन टेम्परेचर्स को ये मेजर कर सकता है। नॉर्मली ये 3 मार्क्स तक भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कैम्ब्रिज के अंदर कि इसके एडवांटेजेस में आप बताएं कि ये क्यों प्रेफर किया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड इन ग्लास वगैरह वगैरह। तो उसमें सबसे बड़ी बात तो इस रेंज की आती है कि इतने हीट वाले टेम्परेचर जैसे किसी चिमनी का है या किसी आप कह सकते हैं इंजन के अंदर का है, तो नॉर्मली ये वायर बेस्ड होता है। आप वायर वहाँ तक पहुँच, जहाँ तक आप खुद भी नहीं जा सकते हैं। थर्मोमीटर तो आप वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जो लिक्विड इन ग्लास है कि आप खुद भी उसी जगह पे मौजूद होते हैं। तो लेट्स से आप 1500 का टेम्परेचर, आप खुद तो यहाँ पे नहीं मौजूद होंगे, तो आपको डेफिनेटली किसी लेंथ के साथ इसको इंसर्ट करना पड़ेगा। आप प्रोब यहाँ तक पहुँचा दें तो फिर ये टेम्परेचर मेजर हो सकता है। लेकिन वो प्रोब वगैरह ये है क्या, इसकी शेप को हम डिस्कस करते हैं। तीसरी एक इसमें बात आती है कि विच फिजिकल प्रॉपर्टी इज़ यूज टू फाइंड द टेम्परेचर। विच फिजिकल प्रॉपर्टी is used in thermocouple। इन थर्मोकपल, अगर मैं कहूँ कि लिक्विड इन ग्लास जो मरकरी था उसके बीच में कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी यूज, दैट वाज द वॉल्यूम या लेंथ ऑफ मरकरी ऊपर नीचे होता था, जिससे टेम्परेचर के अप एंड डाउन होने का पता चलता था। ये बड़ा फेमस सवाल है ये वाला।
तो मरकरी के लिहाज से वॉल्यूम ऑफ मरकरी की बात की जाती है और इसके लिहाज से वोल्टेज ईएमएफ, आंसर इसका है जी ईएमएफ। ईएमएफ अब आपने इस स्टेज के बच्चों ने कहीं नहीं पढ़ी होती, ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ स्लैश इन टर्म्स ऑफ वोल्ट्स होता है वोल्टेज। ये आप मेजर करते हो, कैसे मेजर करते हो एग्जांपल दे देता हूँ, आप इसको कैलिब्रेट कर लेते हो वोल्टेज एट 0 डिग्री सी, आप इसको आइस में रखें तो जो जितनी वोल्टेज वोल्ट मीटर पे आ रही होती है, बाय यूजिंग वोल्ट मीटर कर लेता हूँ, बाय यूजिंग वोल्ट मीटर, voltage at 0 degree and then you place it in steam point, voltage at 100 डिग्री सी, ठीक है। ये 2 वोल्ट्स आपके पास आ जाते हैं। सपोज हम यहाँ पे एक वैल्यू दे लेते हैं, सपोज दिस वोल्टेज इज 5 मिली वोल्ट और 100 पे ये जो आती है ये 15 मिली वोल्ट। तो फिर 0 to 100 आपके पास गैप में 0 to 100, 0 डिग्री टू 100 डिग्री आपके पास 10 मिली वोल्ट का स्पेस आता है। तो बाय रेशियो मेथड हम लगा सकते हैं, या जो फॉर्मूला है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसको यूज़ करके, फॉर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर देयर विल बी अ जंप ऑफ वोल्टेज। कितना होगा, अगर 100 डिग्री में 10 मिली वोल्ट्स का डिफरेंस है तो 10 डिग्री में 1 मिली वोल्ट का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। 50 डिग्री में 5 मिली वोल्ट का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। 80 डिग्री में 8 मिली वोल्ट का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो बेसिकली when a thermocouple is calibrated, the voltage translate the temperature. Voltage translate the temperature. ये ट्रांसलेट द टेम्परेचर का क्या मतलब है? व्हेन यू मार्क इट फ्रॉम 0 एंड एट 100 यू नोट द डिफरेंस ऑफ वोल्टेज। तो फिर आगे आपके पास जितना डिफरेंस ऑफ वोल्ट, जितनी वोल्टेज वेरी करेगी उतना टेम्परेचर वेरी करेगा। आपको एक रेशियो यहाँ से पता लग जाती है, ठीक है। तो जैसे आपके पास ये फॉर्मूला था लास्ट टाइम, फॉर थीटा डिग्री टेम्परेचर वी हैव L theta minus L0 over L100 minus L0 into 100। ये इस केस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है EMF एट जिसका टेम्परेचर आपने फाइंड आउट करना वो वोल्ट्स माइनस EMF एट 0 डिग्री और EMF एट 100 डिग्री माइनस EMF एट 0 डिग्री इंटू 100, ठीक है। और अगर आपको एज अ सिंबल करना उसको यूज़ करना चाहें तो V थीटा माइनस V एट 0, ये वोल्टेज के लिए V का सिंबल इस्तेमाल होता है। ये आपने 11th के अंदर ये जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेंगे तो फिर व्हेन यू अगेन गो बैक टू दिस टॉपिक you will be more comfortable while dealing with the voltages, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसे डन हो जाता है, फाइन। अब लास्ट इसका रह जाता है व्हाट इज़ द शेप। ये इतना फेमस है, इतना एक्सरसाइज नहीं होता ये वाला, ना ही कभी पूछा गया मेरे नॉलेज में। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इससे एसोसिएट कर रहा हो, ठीक है। नॉर्मली यही होता है, हाउ अ थर्मोकपल कैन गिव द टेम्परेचर, वो ये सवाल बनता है। या ये क्वेश्चन बनता है विच फिजिकल प्रॉपर्टीज यूज्ड इन थर्मोकपल, दैट वाज द EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, या वोल्टेज, ठीक है, या इसके एडवांटेजेस क्या हैं। ये सबसे फेमस बात है,
जस्ट एज फार एज योर एग्जाम्स आर कंसर्न। तो हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ, दैट इज हाउ इट वर्क्स या व्हाट इज द शेप ऑफ द थर्मोकपल, हाउ वी कैन यूज इट। तो स्टार्ट करते हैं इससे। शेप डायग्राम जो है इसकी, इसके अंदर लेबल डायग्राम होनी चाहिए, शुड बी लेबल डायग्राम। देयर शुड बी टू जंक्शंस, एक आइस वाला कर दे, आइस क्रश्ड आइस 0 डिग्री वाली या 0 डिग्री, इसको हम कहते हैं कोल्ड जंक्शन। जंक्शन को मैं ऐसे नाम दे देता हूँ, कोल्ड जंक्शन। एक हमारे पास वो हॉट जंक्शन होता है जिसका टेम्परेचर हमने फाइंड करना होता है, ठीक है, दैट इज हॉट जंक्शन। ये कुड बी योर फोरहेड, यानी एक उसकी प्रॉन्ग इधर पड़ेगी, दूसरा आपके फोरहेड के साथ वो टच हो रहा होगा। यहाँ से ये दैट्स हाउ इट इज प्लेस्ड। यहाँ पर ये वोल्ट मीटर जिसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, ये टर्म्स आपको इलेक्ट्रिसिटी में आ जाएंगी। वोल्ट मीटर क्या होता है, ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो कि EMF मेजर करता है। ये 3 टाइप की वायर है, 1 2 3। इस वायर को, ये इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए, दैट इज कॉपर। ये वायर भी कॉपर की होती है। ये कोई और मटेरियल हो सकता है, कोई जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, हाई रेजिस्टिव वायर ज़्यादा हो। रेजिस्टेंस के वर्ड इलेक्ट्रिसिटी से एसोसिएटेड है, सो यू डोंट नीड टू कंसंट्रेट मोर एट दिस पॉइंट। इलेक्ट्रिसिटी के बाद आप इसको ये बड़े आराम से कंफर्टेबली अंडरस्टैंड हो जाता है। तो मैं इसको आयरन कह लेता हूँ, हालांकि आयरन से भी ज़्यादा रेजिस्टिव कंडक्टर यहाँ पे इस्तेमाल होता है। थीम क्या है कि देम टू वायर शुड बी सेम, दिस वन विल बी द हाई रेजिस्टिव वायर, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लेबल कर लेता हूँ, हाई रेजिस्टिव वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है, दिस इज 100 डिग्री C। इस डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टार्ट होता है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो को करंट भी कहते हैं। यही वजह है कि जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल। तो ये कॉपर दोनों में सर्व होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है। तो जस्ट एक थोड़ी सी जो डिटेल आपके पास है इसमें इंक्लूडेड है इसमें कि बेसिकली व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, अ लिटिल करंट इन टर्म्स ऑफ मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर is will flow from hot end to the cold end, और ये डिफ्लेक्शन शो हो जाएगी, ठीक है। एंड दैट वोल्ट मीटर रीडिंग ट्रांसलेट द टेम्परेचर। तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, thermocouple is placed, thermocouple pulls one end is placed in cold junction and other end is placed in hot junction. Current flows or voltage is recorded due to difference in temperature that voltage translate the temperature. That voltage, मीटर आपको वोल्टेज देता है लेकिन वो आगे कन्फिगर हुआ होता है, वो आपको उसकी टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देता है। दैट वोल्टेज ट्रांसलेट द टेम्परेचर। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये था वर्किंग, हाउ इट वर्क। ये वर्किंग है, ये उसके ऊपर आप ये पैराग्राफ लिख सकते हैं।
एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ड्रॉ द डायग्राम of thermocouple that measures the temperature of a flame of a flame of candle, जिसको हम कहते हैं स्पॉट, किसी स्पॉट का भी टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकता है। टेम्परेचर ऑफ अ फ्लेम ऑफ अ कैंडल। तो आपने वो डायग्राम ड्रॉ करनी है। आपको एक कोल्ड जंक्शन चाहिए और एक हॉट जंक्शन इज द फ्लेम ऑफ द कैंडल। लेट मी मेक इट। कोल्ड जंक्शन सिंबॉलिकली आप बनाएंगे, अदरवाइज इट इज द पार्ट ऑफ, ये वो जो बॉक्स होता है इसका थर्मोकपल का, उसी में ये इंक्लूड होता है कोल्ड जंक्शन। हेयर इट इज। एक प्रोब आप इधर लगा देंगे, एक प्रोब में आपने यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाना है। सो दिस इज द वायर प्रोब, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक वोल्टेज मेजर हो जाएगी, दैट ट्रांसलेट्स द टेम्परेचर। दैट्स हाउ यू गो। अब तक के मैंने आपको जितनी एक्सप्लेनेशन दी है, दे हैव अ रेफरेंस ऑफ योर पास्ट पेपर्स। इन ये भी एक पास्ट पेपर का ही सवाल है। बाकी डायग्राम्स ड्रॉ करके उनको लेबल करें, और ये कैसे बताता है उसका आंसर ये लिखा हुआ है। थर्मोकपल्स वन एंड इज प्लेस्ड इन कोल्ड जंक्शन, अदर एंड इज प्लेस्ड इन हॉट जंक्शन। करंट फ्लोज और voltage is reduced, voltage is recorded due to difference in temperature. That voltage translate the temperature. So that is the way. तो यहाँ पर ही आपका लेसन ख़त्म होता है। आपका एक लेसन मेरे साथ है जिसको हम जो there is a comparison of alcohol and mercury। बाकी आपके जो नोट्स हैं वो आपके फॉर्म पे अपलोड हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों।